अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शहजादा मोहम्मद रफीक आबिद ने रिपोर्ट दी है कि जनाब हुसैन इलाही साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं आज की बात शुरू करना चाहूंगा। जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जब अपनी तकरीर की थी बजट की, उसमें उन्होंने बयान किया कि उन्होंने अपने दौर पे हेल्थ पे और एजुकेशन पे फोकस किया था। हम सियासतदानों को दिखाया जाता है जो हम देखना चाहें, हम सियासतदानों को बताया जाता है जो हम सुनना चाहें, लेकिन यह नहीं होता कि हमें कभी हकीकत बयान की जाए। पिछले 5 साल हमारे एजुकेशन सेक्टर और हमारे हेल्थ सेक्टर का यह हाल था जो हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब बयान नहीं कर पाए। कहते हैं कि महंगाई होगी, लेकिन महंगाई को आप सिर्फ मसालों में, तेल की कीमतों में इजाफे से नहीं गिन सकते। महंगाई हर किस्म से होती है और एक महंगाई की किस्म ये हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट भी था। पिछले 5 साल हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को इग्नोर किया गया, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स को फंड नहीं दिए गए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को फंड नहीं दिए गए। उसका नतीजा जनाब स्पीकर क्या निकला कि हमारे प्राइवेट अस्पताल, हमारे प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर्स, उनकी फीसें तक पहुंच गई। क्या उस गरीब आदमी का किसी को एहसास नहीं है जो अपने वालिद को लेके अस्पताल के बाहर तड़पता रह जाता है कि हमारा इलाज हो, लेकिन उसका इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं होता, हॉस्पिटल में उसके लेटने के लिए कोई बेड नहीं होता। और जनाब स्पीकर, अगर वो प्राइवेट अस्पताल का रुख करे तो अपनी जेबी भी खाली कर ले तो वो उस बिस्तर की कीमत अदा नहीं कर सकता। क्या उस बुजुर्ग का क्या कसूर है जो अपने बेटे को बेहतरीन से बेहतरीन तालीम देना चाहता है, लेकिन जब वो सरकारी स्कूल की तरफ जाता था तो सरकारी स्कूल में उसके लिए, बेटे के लिए ना कुर्सी होती थी, ना डेस्क होता था। और जब वो प्राइवेट स्कूल का रुख करता था तो अपनी रोजी रोटी, रात की एक वक्त की रोटी कुर्बान करके अपने बेटे को तालीम हासिल करवाता था। ये बयान हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने नहीं किए। पिछले 5 साल हमारे मुल्क में हमारी गरीब अवाम के साथ ये जुल्म, ये ज्यादती होती रही है। क्या ये महंगाई किसी खाते में नहीं गिनी जाएगी? क्या इस महंगाई का कोई जिम्मेदार नहीं है? पिछले 5 साल का दौर अगर आप देखें तो आज कहा जाता है कि जो 10 महीनों में हुआ है वो सारा इस हुकूमत का कसूर है, लेकिन पिछले 5 साल जो कुछ हुआ है उसका कसूरवार कौन है? अगर आप ये देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो बात की जा रही है, आज ऑपोजिशन की साइड से भी बात की जा रही है, आज ट्रेजरी बेंचेस की साइड से भी बात की जा रही है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट पे पिछले 5 साल काम नहीं हुआ। पिछले 5 साल अरबों रुपए खर्च हुए हैं मेट्रो बस बनाने पे, पिछले 5 साल अरबों रुपए खर्च हुए हैं ऑरेंज लाइन बनाने पे, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज हमारा ये हाल है कि हमारे बेरोजगार नौजवान वो इधर उधर ठोकरें खाते हैं नौकरियों के लिए। और जो बात की जा रही है कि ये इस 10 महीने में हुआ है, तो पिछले 5 साल का आलम भी आप लोगों के सामने बयान करता हूं। पिछले 5 साल में हमारे नौजवान इस हद तक बेरोजगार हो गए थे कि सेंट्रल पंजाब में नौजवान मजबूर हो गए थे पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए, और ये पाकिस्तान से बाहर फर्स्ट क्लास की टिकटें लेके नहीं जाते थे, ये इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके जाते थे। जनाब स्पीकर, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ऐसी मजबूरी बनी कि हमारे नौजवानों को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे रोजगार देने से ज्यादा जरूरी था कि एक मेट्रो बस चलाई जाए, यहाँ पे रोजगार देने से ज्यादा जरूरी था कि एक ऑरेंज लाइन चलाई जाए। और जनाब स्पीकर, ये मेरे हल्के का वाकया है कि मेरे हल्के का एक नौजवान बच्चा था, वो पाकिस्तान से बाहर इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके गया और वो रास्ते में फौत हो गया। उसका जनाजा हमने पढ़ा, उसकी कब्र में जाके दुआ हमने की। और जब मैंने उसके वालिद से पूछा कि क्या मजबूरी बनी आप लोगों को कि आप लोगों ने अपने बच्चे को पाकिस्तान से बाहर इस तरीके से भेजा, तो उसने मुझे यही कहा कि जनाब मेरी मजबूरी थी, हमारे हालात इस तरह थे, महंगाई इस तरह की थी कि मुझे अपने बेटे को पाकिस्तान से बाहर भेजना पड़ा। और ये महंगाई का कसूरवार कौन था?
ये इस 10 महीने में महंगाई नहीं हुई थी। इस महंगाई के कसूरवार हमारी ऑपोजिशन बेंचेस थी जो आज यहाँ पे बैठ के कहती हैं कि इस हुकूमत का कसूर है सारा। और अगर आप देखें कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से महंगाई बढ़ती गई, डॉलर का रेट पिछले 5 साल कम नहीं हुआ था, डॉलर का रेट भी बढ़ता जा रहा था। अगर आप देखें कि जो पिछले 5 साल इस हुकूमत ने जुल्म और ज्यादतियां इस मुल्क की अवाम के साथ की हैं, वो इस ऐवान में बैठ के 1 साल हो गया, वो बयान आज दिन तक नहीं हुई। क्योंकि पिछले 1 साल से इस ऐवान में जो हम सुनते आ रहे हैं वो यही सुनते आ रहे हैं कि जी नैब के केसेस चल रहे हैं, नैब के खिलाफ बातें हो रही हैं। जनाब स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ना आप जज हैं, ना इस ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे MNAs प्रोसिक्यूटर्स हैं। ये काम है जजेस का, हमारे अदलिया का। उनका जो फैसला होएगा वो सबको मंजूर होएगा। हम इस ऐवान का वक्त क्यों जाया करते हैं बार बार एक ही बात कर करके। जनाब स्पीकर, मैं एक बात जो इस बजट के बारे में करना चाहूंगा कि जो हमारी अवाम पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं उनको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि इस अवाम पे उतना ही बोझ डाला जाए जितना ये अवाम सह सकती है। इस अवाम पे ज्यादा बोझ ना डाला जाए, क्योंकि आज जो एवरेज आदमी है उसकी इतनी ही कमाई है जितना उसका खर्चा है। पाकिस्तान में एक एवरेज हाउस होल्ड की कोई सेविंग्स नहीं है, और ना सेविंग्स होने के बावजूद अगर हम उन पे टैक्सेस लगाए जाएंगे तो हमारी गरीब अवाम किधर से ये पैसे पूरे करेगी। और उसके अलावा जब टैक्सेस लगाए जाते हैं जनाब स्पीकर, तो उसके साथ सहूलतें भी दी जाती हैं। आज हमारे मुल्क का ये हाल है जो मैंने पहले बयान किया कि हमारे सरकारी अस्पताल ना चलते हैं, ना मरीजों को देखते हैं। हमारे स्कूलों का ये हाल है कि उधर ना टीचर्स पहुंचती हैं, ना उधर बेंचेस पड़ी होती हैं बच्चों के लिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ये सहूलतें अपनी आवाम को प्रोवाइड करें। इमरान खान साहब इसी विजन के साथ आए थे। वो 3 पिलर्स पे काम करना चाह रहे थे, एजुकेशन, हेल्थ और ह्यूमन डेवलपमेंट। और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त पे इन 3 पिलर्स पे काम होएगा पाकिस्तान के लिए। और आखिर में मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा आपका। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, आज दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं तो बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप मेहनत करें, आप कोशिश करें। कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिधर आप नहीं पहुंच सकते। आप मेहनत करें, आप कोशिश करें, आप आसमान को भी छू सकते हैं। मेरी मौजूद अरकान से गुजारिश है कि गैलरी में बैठे हुए लोगों से जो है वो बातचीत ना करें। अगर दिल चाह रहा है तो बाहर जाके उनसे आप बात। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पे मेहनत और कोशिश नहीं देखी जाती। यहाँ पे जेब का वजन और सिफारिश का जोर देखा जाता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी इस ऐवान से दरख्वास्त भी ये है कि इस को तोड़ के, इस रवायत को तोड़ के हम आगे चलें और इंशाल्लाह ताला अपने मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए बेहतरी करें। 1 साल हो गया है हमें इस ऐवान में बैठे हुए। 1 साल के अंदर हम यही सुनते आ रहे हैं कि कौन सी जमात कौन सी बात करती है, कौन सी लीडरशिप कौन सी बात करती है। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे खड़े होके कहता हूँ कि पिछले 5 साल आप गिने, पिछले 10 साल, पिछले 15 साल गिने, तो वही रवायत चलती आ रही है। इसमें मेरी जमात की भी हुकूमत थी। रवायत वही है कि सिफारिशों पे काम होता है, पैसे से काम होता है। अब सबको छोड़े, थाने में FIR करानी है तो पैसे देने पड़ जाते हैं अवाम को। ये भी एक जुल्म अवाम के ऊपर होता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के बारे में सोचें। जनाब स्पीकर, हमने बड़े नारे लगाए हैं अपनी जमातों के लिए, हमने बड़े नारे लगाए हैं अपनी लीडरशिप के लिए। अब वक्त आ गया है कि हम एक ही विजन पे चले, हम एक ही नारे पे चले